प्रधान हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो गुड़गांव बार एसोसिएशन के इलेक्शंस चल रही हैं जो कि 15 दिसंबर को है। उसमें हमारे प्रत्याशी हैं श्री निकेश राज यादव जी जो प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मीडिया को बुलाने का हमारा तात्पर्य है कि जो इनका एजेंडा है और जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता आज आए हैं जो आप देख रहे हैं बार के, जिनकी 50 साल की प्रैक्टिस है, वो निकेश जी के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना एजेंडा बताना है, बार के लिए क्या करेंगे और क्या क्या उनके जो मीडिया के जो बंधु उनसे सवाल पूछेंगे उनका वो जवाब देंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक एक करके। इसके लिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा श्री रामानंद यादव जी से कि सर वो स्टार्ट करें और इसके बारे में। अब इलेक्शन का 15 दिन हो चुके हैं से अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने अपना एजेंडा नहीं बताया था, आखिर वो चुनाव लड़के प्रधान बन के या सेक्रेटरी बन के क्या करना चाहते हैं। तो इट इज ए गुड स्टार्ट निकेश राज ने जो की है। अब कोई कम से कम अपने प्रॉमिस बार को बताए कि भाई ये हमारी प्रॉमिस है एंड मैं 1 साल में ये चीजें करने जा रहा हूँ। तो बेटर यही होगा अब निकेश राज से ही पूछे हम अब उनके दिल में बार का प्रधान बनने के बाद में क्या करेंगे। निकेश राज सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करूंगा यहाँ आने पर। दूसरा, हमारी बार में काफी समस्याएं ऐसी है जिनके कोई भी सॉल्यूशन किए ही नहीं गए। बेसिक कम्युनिटीज है, काफी टाइम से जो हमारे वॉशरूम है, क्लीनिंगनेस है, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं बनते के साथ सबसे पहले वॉशरूम्स को दोबारा से प्रॉपर मेंटेन करवाऊंगा। हमारी फीमेल लॉयर्स की भी काफी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उस पर उनके लिए प्रॉपर हाइजीन वॉशरूम्स, प्रॉपर क्लीनिंग का सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। सेकेंडली, काफी समय से पिछले 7-8 साल से हमारी बार में एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बनी है। बहुत फैसले ऐसे होते हैं जिसको हमें सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, क्योंकि राय एडवाइस लेना सीनियर्स की काफी जरूरत होती है, कुछ यंगस्टर्स की सोच की भी जरूरत होती है। तो हमने डिसाइड किया है 21 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो 25 ईयर से सीनियर एडवोकेट्स होंगे 5-7, 10 से 20 साल के 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे, 5 to 10 के सर 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे और कुछ एडवोकेट्स लेस देन 5 ईयर्स के होंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जिससे अगर कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करने के लिए हमें सीनियर्स की गाइडेंस मिल सके और जो नए बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता चल सके। थर्डली, एक और इशू है, हमें बार की और बेंच की इंटीग्रिटी डेवलप करनी है, अपलिफ्ट करनी है। तो उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, चीजें दूर होने की शिकायतें हैं कि करप्शंस की, तो उन चीजों के लिए जो भी हमारी बार में और बेंच में चीजें हैं उनकी ठीक करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रॉपर तरीके से रिलेशन इस तरीके से किए जाएंगे जो भी फैसले हो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाए उन चीजों के। एक हाई कोर्ट ई फाइलिंग की कोई प्रावधान हमारी बार में आज तक नहीं है, ना ही किसी अदर बार एसोसिएशन के पास है। तो हम एक ई फाइलिंग काउंटर अपने यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जिससे हमें जो हाई कोर्ट की फाइलिंग होती है हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कर सके। सेकेंडली, जो फाइलिंग के बाद हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी है वो हम डायरेक्ट यहीं से कर दें, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत ना है। तो अभी वो रिटायर होके आगे ही सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, हम उनकी गाइडेंस लेके, क्योंकि हाई कोर्ट अलग हाई कोर्ट हरियाणा के लिए नहीं बनेगी और अब जो हमारे यंग लॉयर आ रहे हैं दे वांट टू रिप्रेजेंट द हाई कोर्ट आल्सो। तो यहाँ से ही फाइलिंग हो जाए, यहीं से हाइब्रिड हियरिंग हो जाए। तो ऐसा सिस्टम हम उड़ीसा मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए प्रपोजल जरूर भेजेंगे नई एग्जीक्यूटिव के मार्फत से, देखते हैं जो भी प्लीज करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एडवोकेट सीनियर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया गया एज ए सीनियर एडवोकेट। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें भी सीनियर डेजिग्नेशन दी जाए एंड अगर नहीं तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर होने की परमिशन ना दी जाए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक और है, हमारे यहाँ पे टावर ऑफ जस्टिस का काम पिछले 6 साल से चल रहा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है,
और पिछले 10-11 महीने से वो कंप्लीट बंद पड़ा है। उसका काम दोबारा शुरू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी साल के अंदर अंदर वो खत्म हो। thirdly, यादव है, मैं 2011 से बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। 2020 से 21 में मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। 15 दिन वो नहीं है गेट पर एंट्री पर मेटल डिटेक्शन वाले थे, उसके लिए डीजे साहब से बात करके, कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करके हमारे ये बैठाए जाएंगे, पुलिस वाले बैठाए जाएंगे, मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी गठित करी जाएगी ताकि जो समस्याएं आए, क्योंकि हर समस्या ऐसी नहीं है जिसका मैं आसानी से सोल्व कर सकूं। कुछ समस्याओं में मुझे गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी, युवा जोश की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके की समस्या होगी उसका उसी तरीके से हल किया जाएगा। ई फाइलिंग काउंटर तैयार किया जाएगा, करवाया जाएगा हाई कोर्ट से, ताकि ई फाइलिंग यहीं से हम कर पाए। साथ ही सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर है हाई कोर्ट में, उनको यहाँ पे रोका जाएगा ताकि वो यहाँ अपीयर ना हो पाए, या फिर हमें भी राइट दिया जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर भी जो सीनियर से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी डेजिग्नेट किया जाए एज सीनियर। और जस्टिस का काम काफी समय से पेंडिंग है, वो कंप्लीट कराया जाएगा। और बार और बेंच के बीच में प्रॉपर रिलेशन डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन किया जाएगा। ना तो बार की जो डिग्निटी है उसे डाउनग्रेड करने वाले लोगों से दूरी बनाई जाएगी, उन्हें दूर किया जाएगा ताकि जो लोग गलत तरीके से काम रहे हो बार के कामों से दूर रहे, तरीकों से दूर रहे, ऑफिस से दूर रहे। निकेश जी, आप एक लॉयर हैं, अपराधियों से आपका वास्ता जरूर पड़ता रहता होगा, आपको धमकियां भी मिलती होंगी, आमतौर पर ऐसा होता भी है, वकीलों को धमकी दी जाती है, तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इसमें करना चाहते हैं? नहीं, वकीलों को कोई धमकी नहीं मिलती, वकील खुद सक्षम है। हाँ, कुछ गलत लोग छोटे मोटे करने की कोशिश करते हैं, उन पर कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलके ऊपर मिलके अंकुश कर दिया जाए।